जब आप डायग्नोज होते हो विद द डायबिटिक और डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर्स के पास एक मैनुअल होता है बस। आप एक्सरसाइज करें, आप अपना ख्याल रखें, आपने शुगर कम खानी है, आपने अपनी जो आप डायरी बना के लाएं, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन वो हमें ये नहीं कहते कि अच्छा अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द जिम फी। Yes, I tried that process. सो उसमें क्या होगा, यू गॉट मोटिवेशन बिकॉज आपके मतलब लाइक इट्स अ हेल्प। आप सिर्फ अगर एक गोली पे डाल दिया जाए कि बस ये अब आपने गोली सुबह दोपहर शाम लेनी है, 3 महीने बाद हम देखेंगे आपके क्या रिजल्ट्स हैं, और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा देन यू विल गो टू ऑन द इंसुलिन, और इंसुलिन इज़ द लास्ट थिंग, यू नो। It's the last thing, लेकिन और भी दवाइयाँ हैं because during COVID एक जिसे Zoom meetings became a trend. Yeah. तो एक diabetes giant chat I joined while lockdown and उसमें Zoom, I mean they were not, तो काफ़ी उम्र के लोग थे, तो उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है ना डाइटिशियन को बुलाया, फार्मासिस्ट भी था, तो the pharmacist went through all the medications, every single medication कि ये medication है और उसके क्या side effects हैं। तो metformin was obviously the first, you know, and हमेशा होता है और वो डोज बढ़ा देते हैं। तो फिर बाकी मेडिसिन का भी पता लगा, और सारे मेडिसिन में बाकी एक्सेप्ट metformin sugar spikes was a side effect। अब बाकी साइड इफेक्ट्स तो हैं, यू नो स्टमक अपसेट हो जाता है और भी चीज़ें हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, बट शुगर स्पाइक्स, तो you're taking stronger medication and you're getting sugar spikes, so what's the point? But metformin long term, उसके one of the side effects is कि kidneys affect हो सकती है। So I mean this is my personal belief कि I hope कि कुछ लोग PCOS के लिए metformin यूज़ करते हैं कि भाई ताकि आपको डायबिटीज़ ना भी हो, एंड लोगों के लिए स्पेशली वुमेन के लिए ये काम कर जाती है, और प्री डायबिटिक के लिए लोग दे देते हैं कि भाई आप मेटफॉर्मिन खा लें ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो, एंड इट वर्क्स फॉर देम एज वेल। एंड कुछ लोगों की छूट भी जाती है आई थिंक इंडिविजुअली, लेकिन आई थिंक येस यू राइट कि गाइडलाइंस है, डॉक्टर्स डू टेक केयर ऑफ यू वेरी वेल। आपकी वो जैसे फीट चेकअप भी करेंगे, आपके फीट चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होता है, हाइट सॉरी नो वेट, हाइट, BMI, और आई चेकअप होता है, आपके आई से पता लगता है। सो दे आर डूइंग दिस टेस्ट, लेकिन एक सर्टन गाइडलाइंस आता है, बजट पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने कोशिश की थी कि जिम रेफरल आ जाए या, लेकिन आई थिंक इट्स टू विद बजट्स एज वेल। फिर देर आर आई थिंक इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं अबाउट, एंड देन दे come up with supplements like soups and shakes, वो भी बड़ा फेमस रहा है as a way to cut down, जैसे I think slim fast की तरह। Yeah. लेकिन I always believed, जब से माइकल मोजली ने को ये quote मिली, pop the pill, hope for the best, he as a GP decided to go through a health journey and started researching, and I was always passionate about healthy eating, and so I started my own health journey, started studying, reading about it,